हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यवीर और दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा था साधारण ब्याज का। ठीक है जी। उसकी दोस्तों मैं आपको 4 क्लास करा चुका हूँ। ठीक है जी। और उन 4 क्लासों में मैं आपको 5 टाइप करा चुका हूँ। ठीक है जी। आज हम दोस्तों उससे आगे पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है जी। आज की क्लास में दोस्तों हम 2 टाइप करेंगे बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ठीक है जी। तो करें दोस्तों स्टार्ट, तो देखेंगे। ठीक है जी। आपकी टाइप नंबर 6। ठीक है जी। देखें, एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर रुपए 132 है। वह धनराशि कितनी है? मतलब मूलधन कितना है आपका? पी का मान पूछा है आपसे। ठीक है। तो देखेंगे, उसने बोला है 8 वर्ष और 9 वर्ष। ठीक है जी। 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर 132 है। मतलब 8 वर्ष और 9 वर्ष के जो बीच का अंतर है मेरे भैया जी आपके सिंपल इंटरेस्ट का, वो कितना है? तो 132 रुपए। ठीक है। तो लिखेंगे 8 वर्ष और 9 वर्ष के बीच का अंतर। 8 वर्ष अंतर 9 बराबर के कितना? 132। ठीक है जी। अब बड़े में से छोटा घटा दें तो 9 में से 8 घटा दो, 1 बचेगा। तो 1 वर्ष का मान कितना आपका मेरे भैया जी? तो 132 रुपए। ये क्या होगी दोस्तों? आपकी ब्याज होगी। मतलब 1 वर्ष की ब्याज कितनी? 132 रुपए। अब भैया जी अपना फॉर्मूला लगा दें आप, बस देखेंगे। SI बराबर PRT बटे 100। आपकी ब्याज कितनी निकली मेरे भैया जी 1 वर्ष की? तो 132 रुपए। तो लिख दो ना, 132 रुपए बराबर पी का मान आपको चाहिए। ठीक है जी। आर कितना है, रेट कितनी भैया जी आपकी? तो 11%। ठीक है। तो लिख दो 11 इंटू टी। भैया जी ये ब्याज कितने वर्ष की थी? 1 वर्ष की। ठीक है। कितने वर्ष की? 1 वर्ष की। तो टी का मान कितना होगा आपका? तो 1 ही होगा। ठीक है। तो 1 ही होगा बटे में 100। ठीक है जी। अब देखें दोस्तों, अब आप 11 से काटे 132 को, 11 कम 11, 11 दूनी 22। ठीक है। 12 बार कट जाएगा तो 12 बराबर पी इंटू 1, पी हो जाएगा बटे में आपका 100। ठीक है जी। अब भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी। पी गुड़ा 1 तो पी होगा बराबर 12 इंटू 100, तो आपका 1200 हो जाएगा। और भैया जी आपका आंसर भी आ जाएगा 1200 रुपए, ऑप्शन बी। अब बताओ दोस्तों, कितना सिंपल सवाल है, कितनी सिंपल टाइप है। आपकी समझ में 100% आया होगा ये सवाल। ठीक है जी। अगला सवाल देखेंगे। अब सवाल नंबर 24 देखेंगे। एक निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 7 वर्ष और 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर रुपए 57 है। वह धनराशि कितनी है? मूलधन कितना है? ठीक है। तो देखेंगे 7 वर्ष और 8 वर्ष। ठीक है। तो लिखेंगे 7 अंतर 8 बराबर कितना भैया जी? कितना अंतर है इनका? तो 57। ठीक है। तो लिख दोगे 57। अब बड़े में से आप छोटा घटा दो, 8 में से 7 घटा दो तो कितना बचेगा? 1। तो 1 वर्ष की ब्याज कितनी आई आपकी? 57 रुपए। ठीक है जी। 1 वर्ष की ब्याज कितनी? 57 रुपए। लगा दो फॉर्मूला तो देखेंगे SI बराबर PRT बटे 100। आपकी ब्याज कितनी? SI कितनी? 57। तो लिखेंगे 57 बराबर पी का मान आपसे पूछ रहा है, आर कितनी है आपकी, रेट कितनी है, रेट दर कितनी है आपकी? तो 10%। ठीक है। तो करेंगे 10 इंटू टी। ब्याज कितनी वर्ष की है? 57 रुपए। 1 वर्ष की। ठीक है। कितनी? 1 वर्ष की। तो भैया टी का मान कितना मानोगे? फिर 1 ही मानोगे। क्यों दोस्तों? 1 वर्ष की हमने ब्याज ली है तो फिर हम टी की जो वैल्यू दोस्तों वो 1 वर्ष के ही लेंगे। ठीक है। तो 1 वर्ष ही लेंगे, मतलब 1 बटे में आपका 100 है ही। ठीक है जी। जीरो से भैया आप जीरो काट दें। ठीक है जी। यहाँ 1 मान लें तो पी इंटू 1 पी होगा। ठीक है जी। 57 57 इंटू यहाँ कितना बचा? 10। तो पी का मान कितना आपका? 57 इंटू 10, 570 रुपए आपका मूलधन आ गया। ठीक है जी। ऑप्शन डी। अब बताओ दोस्तों, इस टाइप में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है दोस्तों कि आप इस टाइप के अब सारे सवाल कर पाएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है जी। इस टाइप का एक सवाल और देखेंगे भी। सवाल नंबर 25 देखेंगे। एक निश्चित धनराशि पर
3/2 वर्ष और 7/2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1920 रुपए है, वह धनराशि कितनी है। उम्मीद है दोस्तों कि आप इस सवाल को बहुत ही शानदार तरीके से कर पाएंगे। ठीक है जी, तो देखेंगे दोस्तों, उसने कहा है 3/2 वर्ष और 7/2 वर्ष का अंतर कितना है भैया जी, तो 1920। ठीक है, तो लिखेंगे 3/2 अंतर 7/2 बराबर कितना भैया जी, 1920। ठीक है जी, इसके बटे में 2 है दोस्तों और इसके बटे में भी 2 है। ठीक है, तो भैया जी दोनों का बटा लिख लेंगे हम 2, इसे कहते हैं लासा। ठीक है जी, अब यहाँ पर 3 है तो लिख लो, अंतर यहाँ पर कितना 7 तो लिख लो, बराबर कितना आपका 1920। ठीक है जी, अब 7 में से घटाओ आप 3, कितने बचेंगे 4। हाँ जी 4 बचेंगे, बटे में कितना आपका 2, बराबर के आपका 1920। 2 से आप 4 को काट दें, कितनी बार मेरे भैया 2 बार, तो 2 का मान कितना है भैया आपका, तो 1920। ठीक है जी, 2 वर्ष बराबर 1920, हमको चाहिए दोस्तों 1 वर्ष का मान। ठीक है, तो यहां निकालेंगे 2 वर्ष बराबर कितना भैया जी 1920, तो 1 वर्ष बराबर कितना होगा, 1 बराबर होगा 1920, और भैया ये बट्टे में हो जाएगी फिर 2। ठीक है, बट्टे में 2, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 2 का दे दो इसमें भाग, तो भैया कितना होगा 960। ठीक है रुपए, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना 960 रुपए, आपको 1 वर्ष का ही निकालना है हमेशा। ठीक है, अब लगा दो अपना फॉर्मूला, SI बराबर PRT बटे 100। ठीक है जी, तो आपकी ब्याज कितनी, SI कितनी आपकी 960 रुपए, तो लिखेंगे 960 रुपए बराबर P आपसे पूछ रहा है आपकी रेट कितनी थी, R कितनी थी दोस्तों आपकी, तो 12% थी। ठीक है, तो लिख देंगे 12 इंटू टी, भैया कितने वर्ष का ब्याज है, 1 वर्ष का, तो टी का मान कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो लिख दोगे 1/100। अब दोस्तों हो गया बस, अब क्या दोस्तों 12 से भाग दो 960 में। ठीक है, 12 चौक 48, 12 5 60, 12 छक्की 72, 12 7 84, 12 8 96, तो भैया कितनी बार जाएगा, 80 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ दोस्तों एक मान लो, तो P इंटू 1, तो P 80 इंटू 100 कितना होगा मेरे भैया 8000। 8000 आपका मूलधन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन ए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि टाइप 6 आपकी समझ में बहुत ही शानदार तरीके से आई होगी, और भैया जी आप इस टाइप के सारे सवाल कर पाएंगे। ठीक है, मैंने दोस्तों आपको टाइप 6 के ना 3 सवाल कराए, और वो तीनों के तीनों दोस्तों SSC GD ने 2024 में पूछी थी। ठीक है जी, तो दोस्तों अब करेंगे हम अगली टाइप। ठीक है जी, तो देखेंगे टाइप नंबर 7 देखेंगे दोस्तों। ठीक है जी, बहुत ही शानदार टाइप, और आपकी समझ में दोस्तों 100% आएगी। ठीक है जी, तो देखेंगे आपका सवाल है, एक व्यक्ति ने 24% की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि ऋण पर दी। ठीक है जी, यदि 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से रुपए 1200 अधिक हो जाता है, तो ऋण पर दी गई धनराशि कितनी है। मतलब आपसे मूलधन पूछ रहा है, आपसे पी का मान पूछ रहा है। ठीक है जी, उसने बोला दोस्तों जो दर है आपकी आर है वो आपकी 24% है। ठीक है, तो लिख लेंगे मेरे भैया जी आर का मान 24%। उसके बाद बोला भैया जी उसने यदि 5 वर्षों में, यदि 5 वर्षों में, तो टी का मान मिलेगा आपको, तो बिल्कुल मिल गया भैया टी का मान 5। यदि 5 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 1200 रुपए अधिक हो जाती है, इसका मतलब क्या है, जो आपका मूलधन होगा, ठीक है, जो आपका मूलधन होगा भैया उससे ब्याज 1200 रुपए अधिक हो जाती है। बस ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसे कैसे करोगे आप, भैया कुछ आप पहले तो मूलधन मान ले, तो मैं मान लेता हूँ x रुपए आपका मूलधन था, तो ब्याज कितनी हो जाएगी x प्लस 1200, मतलब x से 1200 रुपए अधिक हो जाएगी फिर। ठीक है जी, तो लिखेंगे ऐसा ही बराबर कितना x प्लस 1200। अब अपना फॉर्मूला लगा दो आप, सिंपल चीज है। ठीक है जी, तो देखेंगे SI बराबर PRT बटे में 100, आपकी SI कितनी x प्लस 1200, तो लिखेंगे x प्लस 1200 बराबर P कितना भैया जी आपका, तो x है, इंटू R कितना भैया जी आपका, तो भैया R आपका 24,
और टी कितना आपका, तो 5 बटे में कर दो 100। कोई दिक्कत किसी को? भैया दिक्कत तो होगी नहीं, बड़े सिंपल तरीका से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो देखेंगे 5 से आप 100 को काटे मेरे भैया जी, तो 20 बार कटेगा, ठीक है जी। अब 4 से काटे 24 को 6 बार, और 20 को काट दें 5 बार, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखेंगे x प्लस 1200, ठीक है जी। हाँ जी, x प्लस 1200 बराबर x इंटू 6, मतलब 6x हो जाएगा, ठीक है जी, बटे कितना आपका 5। अब भैया आपने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो 6x इंटू 1, तो 6x बराबर के 5 इंटू एक्स 5x प्लस, ठीक है जी, 12×5 = 60, मतलब 600, सॉरी 6000 हुआ, ठीक है जी। अब दोस्तों क्या करोगे आप, देखो 6x यहाँ पर है भैया जी, 5x को आप इधर ले आए तो माइनस का हो जाएगा जी, तो बिल्कुल हो जाएगा। तो 5x बराबर के 6000। तो भैया जी अब घटा दो इसमें से 6 में से 5x को, तो कितना बचेगा x, और x का मान कितना हो जाएगा फिर आपका 6000 रुपये। और x आपका क्या है, आपका मूलधन है, मतलब p का मान है, तो आपका मूलधन कितना हो जाएगा 6000 रुपये। अब दोस्तों बताओ, आपको आनंद आया होगा, ये दोस्तों मेरी आपसे गारंटी है, क्योंकि मैं आपको ना सारे सवालों को सिर्फ एक ही फॉर्मूले से करा रहा हूं, ठीक है जी। हाँ जी, तो भैया अगला सवाल देखेंगे। अब सवाल नंबर 27 देखेंगे। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 3% की वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि उधार दी, ठीक है जी। 25 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई धनराशि से 600 रुपये कम है, ठीक है जी। उधार दी गई धनराशि कितनी है, मतलब मूलधन कितना है, आपसे पूछ रहा है, ठीक है जी। उसने बोला मेरे भैया जी 3% की दर है, तो आपको आर का मान मिल गया, तो लिख लेंगे आर का मान कितना मेरे भैया जी 3%, ठीक है जी। और 25 वर्षों में प्राप्त, मतलब टी का मान मिल गया आपको, तो लिख लेंगे टी बराबर 25, ठीक है जी। 25 वर्षों में प्राप्त ब्याज उधार दी गई धनराशि से 600 रुपये कम है, जो आपका मूलधन होगा दोस्तों, उससे ब्याज कितनी कम है, तो 600 रुपये, ठीक है। तो मैं पी क्या मान लूंगा मेरे भैया जी, x रुपये, तो फिर मेरी ब्याज कितनी हो जाएगी, x माइनस 600 रुपये, क्योंकि x से 600 रुपये कम, मतलब मूलधन से 600 रुपये कम। हाँ जी, तो x माइनस के 600। अब लगा दो फॉर्मूला। अब क्या दोस्तों, तो देखेंगे एस आई बराबर पी आर टी बटे 100, ठीक है जी। आपका एस आई कितना भैया जी, x माइनस 600, ठीक है जी, x माइनस 600 बराबर p दोस्तों आपका कितना है, तो x है, x इंटू आर कितना है आपका, तो 3 है, इंटू टी कितना है भैया जी आपका, तो 25 है, तो लिख देंगे मेरे भैया जी, लिख दिया जी। अब देखें दोस्तों 25 से काटते हैं 100 को 4 बार, ठीक है जी। हाँ जी कट गया। अब दोस्तों बटे में एक मान लें, ठीक है जी। अब कर देने का आप क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखेंगे यहाँ क्या आपका 4 इंटू एक्स, तो भैया आपका 4x हो जाएगा, ठीक है जी। माइनस 600 इंटू 4, 6 को 24, तो 2400 हो जाएगा, बराबर x इंटू 3 इंटू 1, तो 3x हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा भैया जी। देखेंगे 4x भैया जी, आप 3x को ना इधर ले आए तो ये माइनस का हो जाएगा भैया जी 3x, बराबर भैया जी माइनस के 2400 को आप बराबर के उस साइड ले जाएं तो ये प्लस का हो जाएगा फिर, ठीक है जी, तो बिल्कुल हो जाएगा। अब दोस्तों देखें 4x माइनस के 3x, तो कितना बचेगा, x बचेगा बस आपका, और x बराबर कितना आपका 2400 रुपये। ये क्या दोस्तों, उधार दी गई धनराशि, मतलब मूलधन आपका, ठीक है जी। मूलधन आपका आ गया कितना भैया 2400 रुपये, ऑप्शन डी। दोस्तों सही बताया ना, आपको सातवीं टाइप ना बहुत ही शानदार लग रही होगी, बहुत ही सरल लग रही होगी, ठीक है जी। इसका एक सवाल और देखेंगे दोस्तों भी, सवाल नंबर 28 देखेंगे। एक व्यक्ति ने 15% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि ऋण पर दी, और उस धनराशि पर 6 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 800 रुपये कम है, ठीक है जी।
ऋण पर दी गई धनराशि कितनी है। तो देखेंगे दोस्तों, उसने दे रखा है दोस्तों आपकी आर का मान कितना मेरे भैया जी, तो 15%। ठीक है, तो लिखेंगे सबसे पहले आर बराबर 15%। उसके बाद दोस्तों 15% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि ऋण पर दी गई और उस धनराशि पर 6 वर्षों में, तो टी का मान मिलेगा आपको। तो भैया जी बिल्कुल मिलेगा टी का मान कितना भैया जी, तो 6। ठीक है जी, 6 वर्षों में प्राप्त ब्याज ऋण पर दी गई धनराशि से 800 रुपये कम है, मतलब मूलधन से 800 रुपये कम है। क्या बोलोगे, मूलधन से 800 रुपये कम है। तो मैं पी मतलब मूलधन कितना मान लूं, एक्स मान लूं मेरे भैया जी। तो फिर आपकी ब्याज कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस 800। क्या बोलोगे, ऐसा ही कितनी हो जाएगी दोस्तों आपकी ब्याज, तो एक्स माइनस के 800। ठीक है जी, अगर दोस्तों वो कहता कि 800 रुपये अधिक हो जाती है तो मैं क्या करता, यहाँ पर प्लस करता। उसने कहा है कि 800 रुपये कम होती है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं एक्स में से 800 रुपये घटा दूंगा। ठीक है, अब भैया अपना फॉर्मूला लगा देंगे। तो देखेंगे एस आई बराबर पी आर टी बटे 100। ठीक है जी, तो आपका एस आई कितना भैया जी, एक्स माइनस 800। तो लिख दो भैया जी एक्स माइनस 800 बराबर पी मतलब मूलधन कितना आपका, तो एक्स। आर कितना भैया जी आपका 15, टी कितना आपका, तो 6। तो लिख दो भैया जी बटे में कितना आपका 100। ठीक है जी, तो देखेंगे 5 से 15 को काट दो 3 बार, 5 से 100 को काट दो 20 बार। ठीक है जी, और 2 से काट दो 6 को 3 बार, और 2 से काट दो भैया जी 20 को 10 बार। ठीक है जी, तो देखेंगे यहाँ कितना दोस्तों आपका x माइनस 800, एक्स माइनस 800 बराबर x इंटू 3 मतलब 9x हो जाएगा, 9x हो जाएगा। तो लिख दो भैया जी 9x बटे में आपका क्या बचा 10। तो लिख लेंगे भैया नीचे आप एक मान लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी, 10 इंटू एक्स 10x माइनस 800 इंटू 10, तो 8000 हो जाएंगे। तो भैया जी बिल्कुल हो जाएंगे 8000 बराबर 9x इंटू 1, तो 9x हो जाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल हो जाएंगे। अब देखें 10x। ठीक है जी, अब 9x को भैया जी आप इस साइड ले आए तो ये माइनस के हो जाएंगे 9x। ठीक है जी, अब माइनस के 8000 भैया इसकी आप साइड चेंज कर दें। ठीक है, तो भैया ये किसके हो जाएंगे, फिर प्लस के हो जाएंगे 8000। अब दोस्तों देखें 10 में से आप घटा दो 9x। ठीक है, तो कितने x बचेंगे भैया जी आपका, तो x ही बचेगा बस, और इसका मान कितना आपका 8000 रुपये। तो भैया जी आपका x का मान कितना है 8000 रुपये, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है जी, कितना मेरे भैया जी 8000 रुपये, ऑप्शन बी। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपकी समझ में टाइप 7 भैया जी बहुत ही शानदार तरीके से आई होगी। और भैया जी आप कमेंट में बताएं कि ये क्लास आपको वास्तविक में कैसी लगी। ठीक है जी, क्या बोलोगे, ये क्लास आपको वास्तव में कैसी लगी, तो कमेंट में दोस्तों आप जरूर बताएं। ठीक है जी, तो मिलते हैं भैया जी फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।